क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, इसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें और क्या हमें इसके बेनिफिट होंगे, क्या हमें प्रॉफिट होगा। इससे पहले ये जो लास्ट वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम 3 फेजेस को डिस्कस करेंगे, बिफोर द इन्वेस्टमेंट, ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। बिफोर द इन्वेस्टमेंट को हमने देख लिया, जिसमें हमने जो 3 मेन पॉइंट्स देखे थे वो ये थे, ऑब्जर्व द मार्केट, रिस्क एनालिसिस एंड डू योर रिसर्च। आज हम बात कर लेते हैं फेज 2 की, ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को देखना। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है चूज द राइट प्लेटफॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे पास स्किल्स होती हैं, एनालाइज हमने हर चीज को कर लिया होता है, हमने सोच लिया होता है हम ये करेंगे, बट हमें प्लेटफॉर्म सही नहीं मिलता। हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके रूल्स बहुत सख्त होते हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है, जिसका इंटरफेस हमें समझ में नहीं आता, तो जिसकी वजह से हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। हमने जो अचीव ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने अचीव करना होता है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें जो प्लेटफॉर्म है वो सही चूज करना चाहिए। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए कि जहाँ पे हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना फजूल के रूल्स को फॉलो किए हुए हम अपने गोल तक पहुंचे, हम अपनी अचीवमेंट तक पहुंच सके। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से कि आपको पता चलता है ये बिटकॉइन आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट होगी, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट क्या है कि आपका जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। या समटाइम्स ऐसे होता है कि आप चाह रहे हो कि आप उस बिटकॉइन को निकाल लो, तब आपको प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप इस टाइम पे नहीं निकाल सकते। मतलब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह के रूल्स जो हमें इरिटेट करे, जो हमारे गोल्स तक पहुंचने में एक रुकावट बने, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो यू हैव टू चूज द राइट प्लेटफॉर्म। तो जो दूसरा पॉइंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है हैव अ वॉच लिस्ट एंड अलर्ट। इसमें क्या है कि जिस भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लाजमी ऐड करें। इससे क्या होगा कि आपको उसकी पल पल की खबर रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि ये इस टाइम किस मार्केट के अंदर किस तरह से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या इसका ट्रेंड है। इस तरह से आपको क्या है, आप उससे अलर्ट रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर अपने कंपैटिटर्स भी ऐड करने चाहिए कॉइन से रिलेटेड, जिससे आपको उनका भी आप उनको भी एनालाइज कर सके। यही नहीं बल्कि आप जो कॉइन्स आप चाहते हैं, आप जिन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन पे आपने इन्वेस्ट कर लिया है, उसके दौरान आप उन सब कॉइन्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करें ताकि आप उनसे अपडेट रह सकें। इसके साथ साथ जो अलर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक कोई भी कॉइन है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली है, उस कॉइन के अंदर जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो अब आपको आपने एक रेंज सेट कर दी है कि इस प्राइस तक मैं बस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, इससे आगे मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो आप वहाँ पे अलर्ट सेट कर दें कि आपको, ताकि नोटिफिकेशन आ सके, आप उससे अपडेट रह सके। इसके साथ साथ अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसके भी अपडेशन के लिए वहाँ पे भी अलर्ट सेट करें ताकि आपको उससे भी नोटिफिकेशन मिले कि अब ये वाला जो कॉइन है वो लॉस में जा रहा है, तो मुझे इसको अब निकाल लेना चाहिए, मुझे कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अच्छे ट्रेडर्स की तरह अलर्ट्स, नोटिफिकेशन और वॉच लिस्ट के ऊपर ध्यान दें। नंबर 3 पॉइंट जो आता है वो अंडरस्टैंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़रूरी ये पॉइंट है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना है। अब सिंपल वर्ड्स में ये इस तरह से है कि आपको रिस्क वहाँ पे लेना चाहिए जहाँ पे आपको पता चले कि मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कोई इंसान कहते हैं कि आप ये काम कर दो, ठीक है, 2-3 दिन ये काम कर दो मेरा, मैं आपको 10 रुपये दूंगा। तो वहाँ पे आप सोचते हो कि सिर्फ 10 रुपये 3 दिन काम करने के, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको मिसाल है, वो बंदा कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 3 करोड़ दूंगा, 3 लाख दूंगा या 30,000 दूंगा। तो आप उस लिहाज से सोचें कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिट, तो वहाँ पे रिस्क लें जहाँ पे आपको पता चले कि आपका रिवॉर्ड अच्छा आएगा। मतलब ये तो देखिए रिस्क तो है, लेकिन इसका रिवॉर्ड कितना है, इसको अपनी लाइफ का एक रूल बना लें कि आप जब रिस्क ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं। अपने जो रिवॉर्ड आपको रिस्क के बाद मिलेगा आप उसको माइंड में रखते हुए रिस्क लें कि इतना मुझे इस कोई भी रिस्क है तो उसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट के ये 3 मेन पॉइंट्स थे। चूज द राइट प्लेटफॉर्म, हैव अ वॉच लिस्ट एंड अलर्ट, अंडरस्टैंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आफ्टर द इन्वेस्टमेंट ये जो तीसरा फेज है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह की विजिट टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वैसे टेक टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन।